अत्याचार और पापाचार के उस पर खड़ा इस्लाम है। और जो एक हत्यारा जिसने हजारों लाखों लोगों का हत्याएं की हों, बचपन आज हमारे कारण, हमारे प्रमाद के कारण, हमारी व्यस्तता के कारण बचपन संस्कार विहीन हो गया है। तो आप सनातन की बागडोर को संभाले हुए हैं और अभी नॉर्थ इंडिया के लगभग हर राज्य के हर आश्रम में आप सनातन की ध्वजा को लेकर चल रहे हैं। आज इस सनातन का इस देश में क्या सामने है? वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। देखिए बंधु, ऐसा होता है, हमारे यहाँ कहा गया है धर्मेत धार्येत तस् धर्मः। जो हमारा जीवन का मूल्यांकन करे, जीवन का लक्ष्य तय कर दे, हमें उस परम सत्ता से आत्मसात करा दे, ऐसा रास्ता जो प्राप्त कराए उसको धर्म कहते हैं। हमारे यहाँ तो सनातन का अर्थ ही होता है जो सत्य है और नित्य है। सनातन किसी व्यक्ति के द्वारा उसका सृजन नहीं हुआ। जब कभी सृष्टि का सृजन हुआ होगा तो भगवान स्वयं नारायण के द्वारा स्थापित सनातन है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, नित्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा ही नित्य है, ऐसे ही सनातन नित्य है। ऐसा सनातन जो सबको सदमति और सद्गति प्रदान करता है, वह सनातन जो हमारे जीवन की दैन्यता और दानवता को समाप्त करके मानवत्व प्रदान करता है और देवत्व प्रदान करता है। ऐसा सत्य सनातन वैदिक धर्म जो कि जीव मात्र को मुक्ति का पात्र बना देता है, उस सनातन धर्म के माध्यम से सभी जीवात्माएं, विशेष करके मनुष्य जाति, उस परम सत्ता की अनुभूति करता है और जीवन मृत्यु के भय से सदा सदा के समाप्त हो जाता है। तो सनातन जो सत्य है, जो नित्य है, आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा, उस सनातन को आत्मसात करने से हम भी सत्यता को प्राप्त हो जाते हैं, नित्यता को प्राप्त हो जाते हैं। वो सनातन। गुरुजी, देश में अभी बहुत से लोग हैं जो सनातन से दूर होते जा रहे हैं। जैसे आजकल भारत में ईसाई धर्म बहुत बढ़ रहा है और अन्य धर्म भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग सनातन से कुछ उनको बरगलाकर हटा रहे हैं, उनको दोबारा सनातन से कैसे जोड़ा जाए? देखिए, वास्तव में क्या है, धर्म में कोई कपट छल नहीं होता जी। धर्म तो सनातन ही है, बाकी पंथ है, परंपराएं हैं। अब लोगों ने वो जो पंथ है, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो और हो, वो सब व्यक्ति के द्वारा उनका प्रकटीकरण हुआ है जी। भाई मोहम्मद साहब से पहले कोई मुसलमान नहीं था जी, ईसा मसीह से पहले कोई क्रिश्चियन नहीं था, बिल्कुल। तो उनसे पहले भी तो लोग किसी की पूजा करते थे, वो सनातनी थे सब। कहीं न कहीं अपनी आकांक्षा और अपनी दुराशा निराशा को छिपाने के लिए कुछ लोगों को एकत्रित किया, एक नई परंपरा प्रकट कर दी। अब नई प्रकट करेगा व्यक्ति तो स्वाभाविक दूसरे में कहीं न कहीं उसके प्रति हीनता रखेगा, तभी होगा। तो सनातन का जो स्थिति है उसके विपरीत बाकी पंथों की रचना हुई। जैसे इस्लाम है, अब इस्लाम में एक डर है, एक भय है, तभी तो कहते हैं दूसरों के यहाँ मंदिरों मत जाओ, दूसरों की चर्चा मत सुनो, दूसरों से बात मत करो, तो उनको डर है कि असलियत को जान जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि सनातन छोड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे कुछ जो भोले भाले लोग थे, गिरवासी वनवासी क्षेत्र में रहते थे जी, उनका धर्म के प्रति तो भाव था पर जीवन में अभाव था जी। वो कहीं न कहीं ईसाई मशीनरी अर्थ का लोभ दिखा करके, उनके साथ कपट चल करके, सेवा का भाव दिखा करके
हमारे कुछ बंधुओं की पूजा पद्धति बदल दी। बिल्कुल, जैसे अब पंजाब में भी काफी देखने को मिल रहा था कि और पर मैं आपको कहूंगा कि ऐसे ही इस्लाम तलवार की जोर पर आया। जी ईसाइयत कपट का चादर ओढ़ करके सेवा के नाम पर कपट लोगों ने छल किया। पर कितने दिन करोगे? पता लगेगा तो लोगों को असलियत आएगी सामने। अब देश में नहीं, विदेशों में भी लाखों करोड़ों लोग क्रिश्चियनिटी को छोड़ रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, सनातन ही सत्य है, क्योंकि सनातन मानव मात्र के कल्याण की बात करता है, सनातन सत्य की बात करता है, सनातन प्रकाश की बात करता है। और सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे। इस्लाम नहीं कहता सब सुखी रहे। इस्लाम कहता है कि जो इस्लाम को मानते ही वही सुखी रहे, बाकी लोगों को तो जीने के अधिकार नहीं। बाकी लोगों की हत्या कर दो, लाखों करोड़ लोगों की चोटी काटी गई, गर्दनें काटी गई, जनेऊ उतारे गए, हत्याएं की गई, दीवार में चुने गए, क्या करे किया गया? तो ये तो अत्याचार और पापाचार के उस पर खड़ा इस्लाम है। ऐसे ही ईसाइयत को मानने वाले लोग भोले भाले लोगों को कपट छल के साथ लोभ दिखा करके कहीं न कहीं उनकी पूजा पद्धति बदल देते हैं। पर कब तक? उनको असलियत पता लगता है दोबारा आ जाते हैं। और हमारे सभी धर्माचार्यों ने कहा कि किसी परिस्थिति के कारण, अन्य किसी कारणों से हमारे अपने जो सनातनी हैं वो कहीं पृथक हो गए हैं, तो उनका स्वागत है, वो सब वापस आए और पुनः सनातन की मूलधारा में चले। क्योंकि गंगा जल आप कहीं भी रखिए, वो अपवित्र थोड़ी होता है, दूसरे को पवित्र करता है। ऐसे सनातनी कहीं भी जाएगा वो तो अपवित्र तो हो नहीं सकता, पवित्र ही है। इसलिए सनातनी किसी बंधु की कहीं किसी कारण से पूजा पद्धति बदल गई है, दूसरी परंपरा को मानने लगा है। ऐसे सभी सनातनियों, मूल सनातनियों से प्रार्थना है कि वापस अपने परिवार में, घर में आए और सनातन से जुड़े। उनका स्वागत है। गुरुजी, जो देश की युवा पीढ़ी है, इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय क्या है, किसी भी परिवार का, राष्ट्र का, समाज का मूल आधार ही होता है युवा। युवा सचेत है, युवा जागृत है तो सब ठीक हो जाएगा। पर इसमें आवश्यकता क्या थी? हमारे यहाँ पहले कुटुंब प्रबोधन का विषय चलता था जी। पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भगवान की पूजा करना, आरती करना, दादा दादी नाना नानी बैठ करके हमारे शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की किस्से और कहानियों के रूप में कथाएं समझा देते थे, संस्कार मिल जाते थे। अब हम व्यस्तता के नाम पर इतने व्यस्त अस्त व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों के पास बैठते ही नहीं, बच्चों से बात ही नहीं करते। जब आप बच्चों से बात ही नहीं करेंगे तो हमें संस्कार कहाँ से आएगा? आजकल हम सबसे बोलते रहते हैं कि सभी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बैठें, बच्चों को बताएं कि तुम सनातनी हो तो क्यों, हिंदू हो तो क्यों, क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे उपासना करना, कैसे मानवता की सेवा करना, कैसे राष्ट्र की सेवा करना, कैसे माता पिता की सेवा करना, ये कौन बताएगा? सही बात। माता पिता बड़े बूढ़े बताते थे। अब बड़ों के पास आप बैठोगे नहीं। यहाँ पर आप रह रहे हो, माता पिता गाँव में है, या फिर शहर में रह रहे हो तो आप कोठी में रह रहे हो, माता पिता अनाथालय में है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? इसका कारण क्या है कि संस्कारों का अभाव है। तो संस्कार कहीं अब कहाँ सिखाए जाएंगे? कहीं विद्यालय में तो सिखाए नहीं जाते। तो घर में बैठना होगा, घर में बच्चों को बताना पड़ेगा, मंदिर में जाना, पूजा करना, पाठ करना। यानी कि शिक्षा की नीति में भी थोड़े बदलाव होने चाहिए। यानी कि जैसे पुरातन काल में गुरुकुल परंपरा चलती थी और लोगों को धर्म के बारे में जानकारी मिलती थी, तो क्या इस वर्तमान युग में कैसे नई पीढ़ी को? देखिए, शिक्षा नीति ही आधार होता है जीवन का जी। वो आधार है। हमारे यहाँ कहा गया है विद्या ददात विनियम, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, विद्या सरलता और सहजता प्राप्त कराती है। तो अब वो विद्या जब मूल आधार है उसमें पढ़ाया जाएगा। हम तो बाहर से आए, अकबर महान था, अभी अकबर महान कहाँ से हो जाएगा? महाराणा प्रताप महान थे, मानते हैं, वीर शिवाजी महान थे, हम मानते हैं। अकबर तो एक हत्यारा, जिसने हजारों लाखों लोगों का हत्याएं की हो, लाखों माताओं बहनों का सील हरण किया हो, वो व्यक्ति महान क्या? वो तो व्यक्ति भी नहीं हो सकता, मनुष्य भी नहीं हो सकता। ऐसे तो दानव की कैटेगरी में आते हैं। तो हमको सब उल्टा पढ़ाया गया, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी। हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी पहले। भगवान श्री राम
वशिष्ठ जी क्या पढ़ने जाते हैं, गुरुकुल पढ़ने गए, गुरुगुराई अल्पकाल सब विद्या आई। तो गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था कि आचार्य की सेवा कैसे करें, माता पिता की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं उसके प्रति क्या कर्तव्य आपका, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, मनुष्य मात्र के प्रति क्या कर्तव्य है, कौन बताएगा। सही। अब वर्तमान में आवश्यकता है, हमारे जितने मठ मंदिर हैं सभी मंदिरों में 1 घंटे का कोचिंग सेंटर चले, अच्छे टीचर पढ़ाएं, 1 घंटे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए और रोजाना 10 मिनट 15 मिनट धर्म के बारे में बताया जाए, देश के बारे में बताया जाए, परंपराओं के बारे में बताया जाए, तो आने वाली पीढ़ी ठीक हो जाएगी। अब बचपन क्या होता था, पहले 10 से लेकर 15 वर्ष तक माता पिता उसे संस्कार दे देते थे। अब 10-15 वर्ष तक जो संस्कार पड़ गए जीवन भर उसका असर रहता था, क्योंकि जिसका बचपन अच्छा उसका बचपन अच्छा। अब बचपन संस्कार विहीन हो गया, क्योंकि हम बच्चों के पास बैठ ही नहीं रहे, बच्चों को बता नहीं रहे, बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं फोन से सीख रहे हैं, समय नहीं है माँ बाप के पास। अब तो गूगल गुरु सब कुछ हो गया है। तो हम जब बच्चों के पास बैठे, आज आपको समय नहीं है बच्चों के पास बैठने का, तो कल जब आप चाहोगे बच्चे हमारे पास बैठे बुढ़ापे में, तो बच्चों को समय नहीं होगा, फिर रोओगे, फिर परेशान होगे। तो बचपन आज हमारे कारण, हमारे प्रमाद के कारण, हमारी व्यस्तता के कारण बचपन संस्कार विहीन हो गया। उसका दुष्परिणाम हुआ कि नौजवान दिशाहीन हो गया, उसे पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। जब बेटा बेटी बड़े हो जाते हैं, आप बूढ़े हो जाते हो, फिर बच्चों को कुछ कहते हो तो कहते तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। बुढ़ापा मौन हो गया, बोल ही नहीं सकते आप, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिए। पूत कपूत तो कादन संचय, पूत सपूत तो कादन संचय। आप समय रहते अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते, अच्छी शिक्षा देते, शायद आपको अनाथालय नहीं जाना पड़ता, आपको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ता। वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करने के लिए बच्चों की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों के लिए आपने जीवन लगा दिया और बच्चे बुढ़ापे में गिलास पानी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने कभी बताया नहीं माँ बाप की सेवा करना है। तो हम सबको अपने परिवार के साथ बैठना चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना क्या नहीं जाना। तो मुझे लगता है सब ठीक होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बढ़िया गुरु जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। 15 शिवरात्रि आ रही गुरु जी, 1-2 शिवरात्रि